Hello everyone, welcome to day 26th of learning Python in the 30 day series. मैं आपका दोस्त वीरेश फ्रॉम कोड एथरी। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे, मतलब कल की क्लास को ही हम कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास में हम सुपर कीवर्ड को थोड़ा इन डेप्थ से जानेंगे और इनहेरिटेंस के नेक्स्ट टाइप को भी जानेंगे। चलो चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। डीपर डाइव यूजिंग सुपर keyword for parents method. Okay, in previous class saw we saw super used in init function to initialize parent attributes. मतलब हम पिछले क्लास में देखे थे जो पेरेंट्स के जो एट्रीब्यूट्स रहते हैं और जो कंस्ट्रक्टर में जो मेथड्स जो एट्रीब्यूट जो वेरिएबल्स रहते हैं उसे हम चाइल्ड क्लास में कैसे इनिशियलाइज कर सकते हैं उसे देखे थे पिछले क्लास में। अब देखेंगे चलो। However, super can be used in any method to explicitly call the parents version of that method. Okay? मतलब सुपर कीवर्ड किसी भी मेथड के लिए यूज कर सकते हैं जो पेरेंट का वर्जन, जो पेरेंट क्लास में जो भी मेथड है उस मेथड का वर्जन को हम कॉल करने के लिए हम सुपर कीवर्ड यूज कर सकते हैं। ओके, तो इसे क्यों यूज करना है? वाई यूज इट? व्हेन यू ओवरराइड ए मेथड you might want to add a new behavior while still keeping the original parents method. कल हमने पढ़ा था मेथड ओवरराइडिंग। ओके, जो पेरेंट के जो मेथड रहते हैं उस मेथड को ओवरराइड करके हम चाइल्ड क्लास में भी सेम मेथड को क्रिएट कर सकते हैं सेम नेम से। ये मेथड पेरेंट के मेथड को ओवरराइड कर देगा। ओके, अब मुझे उस मेथड को ओवरराइड करना है, पर मुझे कई बार पेरेंट के जो मेथड रहते हैं ना जो ओवरराइड हुआ है उसे भी यूज करना रहता, तब हम सुपर कीवर्ड यूज कर सकते हैं। चलो इसे एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। सुपर कीवर्ड फॉर मेथड ओवरराइडिंग। चलो इसे देखते हैं। पर हमने एक क्लास क्रिएट किए हैं पेरेंट लॉगर बोल के। ओके, फर्स्ट क्लास। इसमें हमने कंस्ट्रक्टर नहीं यूज किया। ओके, कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ एक मेथड है लॉग एक्शन बोल के। इसमें सेल्फ लेता है और एक्शन। ओके, एक प्रिंट करते हैं हम स्ट्रिंग से लॉग एक्शन प्रेफर्ड एक्शन। ओके, हमने क्लास क्रिएट कर दिया चाइल्ड प्रोसेसर बोल के। ये इस क्लास का चाइल्ड है। इसमें मेथड है प्रोसेस डाटा बोल के, उसके अंदर एक सेल्फ है, पैरामीटर और डाटा पैरामीटर है। ऐड चाइल्ड स्पेसिफिक बिहेवियर प्रोसेस डाटा डॉट अपर। सिंपल है। इधर देखो, हमने यहाँ पर एक मेथड क्रिएट कर दिए पेरेंट्स क्लास में और चाइल्ड क्लास में एक और मेथड क्रिएट कर दिए प्रोसेस डाटा बोल के। ओके, ये प्रोसेस डाटा मतलब एक सिंपल मेथड है, ये जो भी हम डाटा लेते हैं उसे अपर में कन्वर्ट कर देगा। ओके, यहाँ पर देखो प्रोसेस डाटा डॉट अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। अब हम इस फंक्शन को ऐसे हाइयर फंक्शन कर देंगे। यहाँ पर देखो सुपर कीवर्ड यूज करके हम लॉग एक्शन पेरेंट का मेथड है उसे कॉल कर रहे हैं। पेरेंट मेथड को कॉल कर रहे हैं, कॉल करके उसके अंदर ये डाटा है तो प्रोसेस डाटा जो इस मेथड का आउटकम है उसे पास कर रहे हैं। ओके, समझ में आया आपको? एक और बार देखो, पेरेंट्स क्लास के क्रिएट कर दिया, पेरेंट्स क्लास में हमने एक मेथड क्रिएट कर दिया लॉग एक्शन बोल के। ओके, ये कोई तो कैरेक्टर लेगा, एक्शन लेगा। ओके, चाइल्ड क्लास क्रिएट कर दिया। चाइल्ड क्लास ये पेरेंट क्लास का डिराइव्ड क्लास है। इसके अंदर एक मेथड है प्रोसेस डाटा बोल के, डाटा प्रोसेस करेगा, जो भी डाटा हम इनपुट देंगे उसे अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। उसे इसे हम एक वेरिएबल प्रोसेस्ड बोल के उसके अंदर स्टोर कर दिए। अब हम इसी फंक्शन के अंदर, इसी मेथड के अंदर, प्रोसेस डाटा के अंदर ही हम यूज कर रहे हैं सुपर कीवर्ड यूज करके
हम पेरेंट का मेथड लॉग एक्शन को कॉल कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर कॉल कर दिए, उसके अंदर हमने पैरामीटर दे दिए, उसके अंदर वैल्यू दे दिए प्रोसेस डाटा, जो इसका डाटा है प्रोसेस डाटा दे दिया और उसे रिटर्न कर रहे हैं प्रोसेस को। ओके, ये फर्स्ट यहाँ पर आएगा और उसके हम प्रोसेसर को इसे ऑब्जेक्ट में इनिशियलाइज कर दिए। अब रिजल्ट हम इसे चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर रहे हैं। देखो प्रोसेस डाटा, उसके अंदर हेलो वर्ड दे दिया हमने। हेलो वर्ड यहाँ पर आएगा, इस डाटा को कन्वर्ट होगा अपर केस में, अपर केस में कन्वर्ट होके इस लॉग एक्शन मेथड के अंदर एज ए एट्रीब्यूट जाएगा। ओके, एट्रीब्यूट गया। अब क्या होगा, यहाँ पर लॉग एक्शन परफॉर्म्ड एक्शन हेलो वर्ड अपर केस में आना चाहिए, क्योंकि हमने इसको यहाँ पर अपर केस में कन्वर्ट कर दिया। सिंपल, यहाँ से यहाँ पर आएगा, ऐसे यहाँ पर अपर केस में कन्वर्ट होगा। अपर केस में कन्वर्ट होने के बाद हम इस मेथड से सुपर कीवर्ड यूज करके हम इस मेथड को यहाँ यूज किए बने यहाँ पर यूज कर रहे हैं। वहां पर यूज करने के बजाय हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर यूज करके उसके अंदर जो प्रोसेस्ड डाटा है, जो कन्वर्टेड अपर केस में कन्वर्टेड डाटा है, उसे पास कर रहे हैं। ओके, ये रिटर्न करेगा उसी को, इसी डाटा को ही रिटर्न कर देगा। ओके, अब देखो यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया प्रोसेसर बोल के, उसके अंदर चाइल्ड क्लास को इनिशियलाइज कर दिया, एक वेरिएबल रिजल्ट बोल के डाल दिया, उसके अंदर हम प्रोसेसर डॉट प्रोसेस डाटा इस मेथड को कॉल कर रहे हैं चाइल्ड क्लास से, और उसके अंदर ए वैल्यू दे दिए हेलो वर्ड। अब हमें प्रिंट होके मिलेगा लॉग एक्शन परफॉर्म्ड हेलो वर्ड कैपिटल में। ये देखो हेलो वर्ड कैपिटल में आ गया, हमने तो यहाँ पर स्मॉल में दे दिया था, और यहाँ पर आके कन्वर्ट होके इसके अंदर एज ए एट्रीब्यूट गया। ओके, मल्टीपल इनहेरिटेंस। Multiple inheritance is a feature where a class can inherit attributes and methods from more than one parents class. Simple. एक चाइल्ड क्लास 2, 3 पेरेंट्स क्लास से इनहेरिट होगा. ओके, द पावर it allows you to combine the derived functionalities into a single class. Example, a flying car class could inherit from both vehicle and aircraft. कितना अच्छा एग्जाम्पल है. एक फ्लाइंग कार, उसे एयरक्राफ्ट में भी ऐड कर सकते हैं और व्हीकल में भी ऐड कर सकते हैं. द प्रॉब्लम, द डायमंड प्रॉब्लम or method conflict. If two parents class both have a method with the exact same name, which one should the child class use? Simple problem. If class A and class B मिलके क्लास C एंड क्लास A से डिराइव होके आया, पर क्लास A एंड क्लास B में एक मेथड है सेम नाम से. जब हम क्लास C से उस मेथड को कॉल करेंगे तो कौन सा क्लास से, कौन सा पेरेंट्स क्लास से वो मेथड इनहेरिट होगा, ए या बी से? ये प्रॉब्लम आ जाता है आपको. अब इसे देखते चलो. सिंटैक्स फॉर मल्टीपल इनहेरिटेंस. टू यूज मल्टीपल इनहेरिटेंस सिंपली लिस्ट ऑल द पेरेंट्स क्लासेस सेपरेटेड बाय कॉमा इन द क्लास डेफिनेशन. ओके, यहाँ पर पेरेंट्स क्लास 1 है, पेरेंट्स क्लास 2 है. यहाँ पर देखो चाइल्ड क्लास, चाइल्ड क्लास के अंदर पेरेंट्स क्लास 1, पेरेंट क्लास 2. ओके, पेरेंट क्लास 2 आ गया. अब एग्जाम्पल से देखेंगे चलो. कंबाइनिंग फ्यूचर्स. यहाँ पर देखो क्लास एक स्विमर है एंड क्लास एक वाकर है. ओके, ये दोनों क्लास है. यहाँ पर ए क्लास दैट इनहेरिट्स एबिलिटीज फ्रॉम बोथ. एम्फीबियन अंत बोल के एक है. हाँ, एक क्लास स्विमर से एंड क्लास वाकर से.
स्पोर्ट्समैन कर देंगे। स्पोर्ट्स कर देंगे। यहाँ पर स्पोर्ट्स कर दिया हमने। स्पोर्ट्स स्विमर से इनहेरिट हो रहा है और वाकर से भी इनहेरिट हो रहा है। ओके, ये पास हो गया। यहाँ पर फ्रॉग बोल के, सॉरी चलता। स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स हमने स्पोर्ट्स क्लास को हमने फ्रॉग में इनिशियलाइज कर दिया। ओके, द sorry amphibian objects now has method from both parents and class. Okay, I can swim, I can walk। यहाँ पर देखो स्विम भी हो रहा है और वॉक भी हो रहा है। ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पर भी एक स्विम बोल के है, देखेंगे कौन सा मेथड कॉल होगा। ओके, यहाँ पर देखें कौन सा क्लास का आएगा। देखिए आई कैन स्विम इन वाटर। इसका मतलब पहला कौन सा हमने डिफाइन कर दिया यहाँ पर क्लास। फॉर एग्जांपल पहले हमने यहाँ पर पहले स्विमर डिफाइन कर दिया था, फर्स्ट प्रायोरिटी उसको देगा। अब के बाद हमने वाकर डिफाइन कर दिया। अब ए प्रिंट होगा। देखो दोनों में सेम मेथड है। हमने एक स्विम बोल के मेथड को कॉल कर दिया। पहले यहाँ पर कौन सा क्लास को हमने नेम दे दिया, उसकी प्रायोरिटी के बेस्ड पहले स्विमर दे दिए तो स्विमर का मेथड कॉल होगा, और उसके बाद हमने वाकर दे दिए तो वाकर का कॉल होगा। पिछले बार हमने स्विमर दे दिया था तो स्विमर का मेथड कॉल हो गया। अब की बार हमने वाकर दे दिया, अब देखो ये मेथड कॉल होगा। अब देखो आई कैन वॉक ऑन लैंड, पता चला कैसे वर्क करता बोल के। अब चलते हैं नेक्स्ट, मेथड रेजोल्यूशन ऑर्डर MRO। ये क्या है चलो देखते हैं। द मेथड रेजोल्यूशन ऑर्डर is the mechanism Python uses to solve the method conflict issues in multiple inheritance। ओके, इस मल्टीपल इनहेरिटेंस में इशू जो अभी देखना मेथड प्रॉब्लम आएगा उसे सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं। व्हाट इज इट? इट इज a sequence in which Python searches for a method or attribute starting from the current class and move up through the inheritance hierarchy। Okay, algorithm Python uses the C3 linearization algorithm to calculate the consistent and predictable MRO for complex class hierarchy। ना ज़्यादा इसे सीरियस मत लो, आप इसे एक्सेप्शन की तरह ऑप्शन की तरह ले लो, बट पढ़ो इसे। हाउ द MRO सॉल्व कॉन्फ्लिक्ट व्हेन ए मेथड इज कॉल्ड पाइथन फॉलोज द MRO रूल्स। इट चेक्स द करंट क्लास, इफ नॉट फाउंड इट चेक्स द नेक्स्ट क्लास इन द MRO लिस्ट। इट कंटिन्यू until the method is found or the list is exhausted, resulting is an attribute error। ओके, इसका मतलब सिंपल, अगर एक चाइल्ड पेरेंट्स क्लास से इनहेरिट हो रहा, आपने एक मेथड कॉल कर दिया, पहले चाइल्ड क्लास में ढूंढेगा, चाइल्ड क्लास में नहीं मिला तो पेरेंट्स क्लास में जाएगा, अगर पेरेंट्स क्लास में भी नहीं मिला तो वो एट्रीब्यूट एरर देगा। फॉर एग्जांपल एक पेरेंट है, उस पेरेंट का मल्टीपल चिल्ड्रन है, पहले चिल्ड्रन जाएगा, पहले चिल्ड्रन में नहीं मिला, उसके बाद पेरेंट में जाएगा, उसमें भी नहीं मिला तो एट्रीब्यूट एरर देगा। फॉर एग्जांपल मल्टी लेवल में ग्रैंड पा एंड आपके फादर एंड आप, और वो पहले आपके क्लास में ढूंढेगा, नहीं मिला तो आपके पेरेंट क्लास में ढूंढेगा, वहाँ पर भी नहीं मिला तो आपके ग्रैंड पेरेंट की क्लास में ढूंढेगा, वहाँ पर मिला तो ठीक, नहीं तो एट्रीब्यूट एरर देगा। ओके, एग्जांपल की तरफ देखेंगे। चलो, चेकिंग द MRO, you can view the MRO of any class using a special attribute MRO or the method MRO। Let's look at the amphibian example again, but with a method conflict।
सेम एग्जांपल को देखेंगे। चलो क्या कहता है ये बोल के, क्या कहता है बोल के। चलो चलो, अरे अरे, हम कमेंट आउट कर देंगे। ये देखो, एक पेरेंट्स ए है और पेरेंट बी है, दोनों में सेम मेथड है ग्रिड बोल के। ओके, दोनों में सेम मेथड है ग्रिड बोल के। पर सेम में जब भी बताया ना वही है ग्रिड बोल के। पेरेंट्स ए पास हो गया। चाइल्ड ऑब्जेक्ट में चाइल्ड को इनिशियलाइज कर दिया हमने। द मेथड कॉल्स पाइथन फॉलोज द एमआरओ पाइथन चाइल्ड ग्रीन चाइल्ड ऑब्जेक्ट डॉट ग्रिड। चाइल्ड ऑब्जेक्ट डॉट ग्रिड एक क्या करेगा, कमेंट कर दूंगा फिलहाल के लिए। पहले पेरेंट ए का कॉल करके देखो, फ्रॉम पेरेंट ए। अब अगर मैं चेंज कर दूंगा तो सॉरी, देखो पेरेंट बी का कॉल करेगा। पेरेंट बी ओके, प्रायोरिटी कैसे कैसे प्रायोरिटी में लिखा है उसी उसकी तरह कॉल करेगा। अब देखो ये क्या है, इसे कमेंट कर दिया था, मैं कमेंट कर दूंगा। तो चेकिंग द एमआरओ, हाउ पाइथन डिसाइड प्रिंट मेथड रेजोल्यूशन ऑर्डर एमआरओ। द एमआरओ इज अ टपल शोइंग द सर्च ऑर्डर। ये क्या करते, चलो देखते हैं। ये देखो एक टपल मिल गया हमें। चाइल्ड मेन चाइल्ड क्लास, क्लास मेन पेरेंट है। पेरेंट है क्यों बोले तो फर्स्ट टाइम पर पेरेंट है लिखा था हमने। पेरेंट ए में चेक करेगा, उसके बाद पेरेंट बी में चेक करेगा और क्लास ऑब्जेक्ट। ओके, पेरेंट ए में मिला, पेरेंट ए में से प्रिंट करके दे दिया आपको। अगर पेरेंट ए में नहीं मिला तो पेरेंट बी से प्रिंट करके दे देगा आपको। एक्सपेक्टेड इंडेंटेशन, इंडेंटेशन कहाँ से आ गया, सॉरी पास लिखना पड़ता है। ओके, देखो पेरेंट बी से आ गया, पेरेंट ए में गया, पेरेंट बी में गया और क्लास ऑब्जेक्ट। ओके, प्रिंट हो क्या गया ना, इसी तरह चेक करेगा। शायद खत्म हो गया सर्च। फर्स्ट चाइल्ड क्लास में जाएगा, वहाँ पर नहीं मिला, उसके बाद पेरेंट में जाएगा, फाउंड रिटर्न हेलो पेरेंट्स। पेरेंट बी एंड ऑब्जेक्ट आर स्किप्ड। ओके, यहाँ पर मिला तो स्किप्ड हो गया, अगर यहाँ पर नहीं मिला तो इनके पास जाएगा। द ऑर्डर इन द क्लास डिफाइंस पेरेंट में डिक्टेट्स द एमआरओ प्रायोरिटी। मैं अभी बताया ना आपको प्रायोरिटी के जैसा है। ओके, चलो दोस्तों अब मिलेंगे अगले क्लास में। आज के लिए इतना काफ़ी है, चलो बाय।